दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाइकिंग्स वैलहैला का सीजन 2 जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है। कहानी की शुरुआत में हम लीफ एरिक्सन को देखते हैं जो ओलफ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ओलफ को फोग बियर्ड पकड़ के ले गया है। वहीं कटकर से 200 मील दूर उत्तर में हम फ्रेडिस को देखते हैं जो कि हेरेड के साथ काफी ज्यादा खुश होती है। हेरेड कटकर जाना चाहता है और फ्रेडिस उसे वहां जाने से रोक रही होती है क्योंकि हेरेड नॉर्वे का राजा बनना चाहता है। वहीं लंदन में भी राजा हेरेड का संदेश एमा के पास आ जाता है। बताया जाता है कि उसने वेट्स के ऊपर जीत हासिल कर ली है। यहीं पे एक गॉडविन नाम का शख्स होता है जो कि एक दासी से प्यार करता है और उसके साथ वो एक रात सोया भी था। गॉडविन उससे कहता है कि ये बात वो रानी को ना बताए। इस दासी का नाम अल्फिन होता है। वहीं दूसरी ओर फ्रेडिस को उसका पीरी बाबा नजर आता है। वो उसे एक निशान दिखाता है और उसे वहां जाने को बोलता है। तो फ्रेडिस भी हेरेड को बोल देती है कि वो भी उसके साथ कटकर जाएगी। एरिक्सन ओलफ को ढूंढता हुआ कटकर पहुंच जाता है और उसे वहां पे एक बंदा जोरुंद्र मिलता है जो उसे फ्रेडिस के बारे में बात करता है। एरिक्सन को ये सब पसंद नहीं आता और दूसरी तरफ ओलफ से फोगबियर्ड कह रहा होता है मैं मेरे बेटे कनूट के पास जा रहा हूँ जो कि डेनमार्क में जंग लड़ रहा है और मैं अपने पोते स्विन को यहाँ का राजा बनाकर जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ अगर तुम मेरे पोते की रक्षा करने का प्राण लो। इसके बदले में मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि अगर मेरा पोता सुरक्षित रहेगा तो तुम्हारा बेटा भी जिंदा रहेगा। अब ओलफ को ना चाहते हुए भी फोगबियर्ड की बात माननी पड़ती है। आखिर में वो स्विन की रक्षा का वादा करता है और साथ ही फोगबियर्ड यहाँ की जनता को भी बता देता है कि अब से यहाँ का राजा स्विन है और मैं ओलफ को नहीं मारूंगा क्योंकि वो अब से मेरे पोते की सुरक्षा करेगा। और साथ ही ओलफ ये घोषणा करता है कि जो कोई भी मुझे हेरेड का कटा हुआ सर ला कर देगा मैं उसका घर सोने से भर दूंगा। साथ ही फ्रेडिस को मेरे पास लाना होगा जो कि आपको उसी के पास मिलेगी। वहीं फ्रेडिस कुछ लोगों को देखती है जो नाव के सहारे समुद्र पार योन्सबर्ग नाम की जगह पर जा रहे होते हैं। पूछने पर ये लोग बताते हैं कि वहाँ एक उपसला बनी है इसलिए हम वहीं जाएंगे, लेकिन फ्रेडिस उनसे अपनी पहचान छुपाती है। दूसरी ओर रानी एमा को कोई जहर देने की कोशिश करता है पर गॉडविन रानी को बचा लेता है और साथ ही उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने जहर देने की कोशिश की थी। वहीं कटगढ़ में कुछ लोगों को पता चलता है कि हेरेड कहाँ है क्योंकि उस पर भारी इनाम जो था और फिर ये लोग उसे पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। पर एरिक्सन ये सारी बातें सुन लेता है और फोगबियर्ड डेनमार्क जानने के लिए निकल पड़ता है ताकि जंग में अपने बेटे कनूट का साथ दे सके और स्विन की रक्षा के लिए ओलफ को यहाँ छोड़ देता है। ओलफ को भी ये पता चल जाता है कि हेरेड कहाँ है। वहीं हम हेरेड को देखते हैं जिन पर कुछ लोगों ने इनाम के लालच में उस पर हमला कर दिया होता है, लेकिन एरिक्सन वहां पे आ जाता है और उनको बचा लेता है। जब ओलफ यहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि हेरेड तो यहाँ से भाग चुका है। अब एरिक्सन हेरेड को बताता है कि कनूट डेनमार्क गया है और अभी तुम्हारा कटकट जाना बेकार है। इसलिए हेरेड कहता है कि मैं नवगढ़ में जाऊंगा जहाँ मैं मेरे अंकल से मदद मांगूंगा ताकि वो अपनी सेना भेज दे और मैं कटकट का राजा बन सकूं। लेकिन तभी यहीं पर योरंडर आ जाता है। वो इनसे कहता है कि मैं रास्ता जानता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है और इनसे एक जगह खड़े होने को बोल देता है और खुद समुद्र में गायब हो जाता है क्योंकि समुद्र में बहुत सारा कोहरा था। अब ये लोग योरंडर के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी फ्रेडिस अपने भाई एरिक्सन को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ पर प्लीज ये बात हेरेड को मत बताना। लेकिन तभी ओलफ अपनी सेना के साथ यहाँ पे आ जाता है और इनको चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन किस्मत से यहाँ योरंडर के जहाज आ जाते हैं जो इन्हें जहाज में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन फ्रेडिस योन्सबर्ग जाने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि वहाँ एक नई उपसाला बनाई गई है और हेरेड और एरिक्सन नौहार्ड जाने के लिए चल पड़ते हैं। अब काफी लंबे सफर के बाद फ्रेडिस जोन्सबर्ग पहुंच जाती है। वहाँ फ्रेडिस का स्वागत किया जाता है क्योंकि फ्रेडिस को सभी रक्षा की देवी मानते हैं। यहाँ एक हरिकर और गुडरिड नाम का कपल होता है जो कि यहाँ का प्रमुख होता है। दूसरी तरफ एरिक्सन और हेरेड नवगार्ड पहुंच जाते हैं जहाँ हेरेड मैदान में अपना दम दिखाकर अपने अंकल से मिलता है। गॉडविन ने अभी भी उस आदमी को पकड़ रखा होता है जिसने रानी एमा को जहर देने की कोशिश की थी। उससे पूछ रहा होता है कि उसे किसने भेजा पर वो आदमी कुछ नहीं बताता। पर ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वो उसका नाम बियर बताता है और हेरेड अपने चाचा से कहता है कि मैं नॉर्वे का राजा बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी सेना की जरूरत पड़ेगी। पर हेरेड का चाचा उसे सेना देने से मना कर देता है क्योंकि वो कनूट और फोगबियर्ड से पंगा नहीं लेना चाहता। एरिक्सन जब खिड़की के पास अकेला खड़ा होता है तब उसके पास एक मरियम नाम की लड़की आती है जो उसे बताती है कि उसको विज्ञान की बहुत ज्यादा नॉलेज है। योन्सबर्ग के अंदर बहुत सारे लोगों को लाया जाता है। बताया जाता है कि ये सभी रिफ्यूजीज हैं, इन्हें यहाँ रहने तो दिया जाएगा पर बदले में इनसे काफी सारा काम भी कराया जाएगा। और फ्रेडिस यहाँ की मंदिर की पुजारन बन जाती है क्योंकि ऐसा करने को उसे हर करने कहा था। उधर नवगार्ड में भी हेरेड के चाचा ने उसे सेना देने से तो मना कर ही दिया था। साथ ही उसे पैसे कमाने के लिए लड़ाइयाँ भी करनी पड़ती हैं।
यहाँ पे बहुत सारे लोग हैरेट और एरिक्सन पे शर्त लगाते हैं। वैसे ये दोनों सारी लड़ाइयाँ तो जीत जाते हैं, पर जब पैसे देने की बारी आती है तो पैसे देने वाले लोग ही यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हैरेट के पास विटामिन आता है और कहता है कि मैं तुम्हें सोने की 1000 मुद्राएं दूंगा, बस उसके बदले में तुम्हें मेरा एक सामान कांस्टेंट पिलो ले जाना होगा और साथ ही तुम्हें 500 मुद्राएं एडवांस में मैं दूंगा। वही ओलाफ रानी अल्फीफो के करीब आने की कोशिश करता है, पर रानी उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वही एरिक्सन भी एक तरह का नशा करता है ताकि वो लियो को देख सके। हालांकि वो लियो को देख तो लेता है, पर वो उसका पीछे करने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाला था, पर तभी वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक लड़की को अपने पास देखता है और वो लड़की और कोई नहीं मरियम होती है। एरिक्सन को पता चलता है कि मरियम पढ़ी लिखी है और उसके पास एक दिशा बताने वाला यंत्र भी है। ये यंत्र एरिक्सन ने पहली बार देखा होता है। मरियम बताती है कि उसे एक बीमारी है और उसे ये ठीक करने के लिए कांस्टेंट पिलो जाना होगा। वहीं हमें योहान्सबर्ग दिखाया जाता है, जहां लाए गए रिफ्यूजीज से काफी सारा काम कराया जा रहा होता है और उससे हथियार बनवाए जा रहे होते हैं और हर एक इन्हीं हथियारों को अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ हैरेट गेस्ट नाम के एक आदमी से मिलता है और उसकी नाव खरीद रहा होता है। गेस्ट बताता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे जो कि तुम्हें लूट लेंगे। तो अपने सामान की सुरक्षा के लिए हैरेट उन्हीं 2 बंदों के पास जाता है जो कि पैसे लेकर भाग गए थे। हैरेट उनसे कहता है कि मैं कांस्टेंट पिलो जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस पर दोनों मान जाते हैं और उधर फ्रेडिस योहान्सबर्ग में तलवारबाजी सिखा रही होती है, पर जब वो एक लड़की को तलवारबाजी सिखा रही होती है तो वहाँ के लोग उसे रोकते हैं और योरुंडर बताता है कि यहाँ पर लड़कियों को तलवारबाजी सिखाना मना है, लेकिन वो यहाँ के रीति रिवाज को तोड़कर उस लड़की को तलवारबाजी सिखाती है और इस लड़की का नाम रेफना होता है। अब हैरेट को उस आदमी की तलाश होती है जो कांस्टेंट पिलो तक उसे पहुंचा सके, इसलिए वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम कुरिया होता है जो कि अंधा होता है, पर वो बताता है कि उसको सारे रास्तों का ज्ञान है। यह आदमी भी पैसेनेज होता है, पर इसी के लोगों ने इसकी आंख फोड़ दी थी। योहान्सबर्ग में फ्रेडिस ने जिस लड़की को तलवारबाजी सिखाई होती है वो किसी कारण ग्रेवयार्ड के अंदर भाग जाती है, तो फ्रेडिस उसे बचाने जाती है। वो उसे वहां से निकाल तो लेती है, पर तभी उस पर एक भालू अटैक कर देता है तो फ्रेडिस उसे मार देती है। रेफना बताती है कि वो एक हड्डी का टुकड़ा लेने आई थी ताकि वो लोगों के सामने ये साबित कर सके कि वो भी तलवारबाजी कर सकती है। अब गार्ड में मरियम एरिक्सन को ऐसी ऐसी चीजें सिखा रही होती है जो उसने कभी सीखी ही नहीं। वो एरिक्सन को पढ़ना सिखा रही होती है। अब हैरेट का जहाज बनकर तैयार हो जाता है और वो अपने सारे सामान को इसमें भर देता है। एरिक्सन भी मरियम को यहाँ पर लेकर आ जाता है क्योंकि वो भी कांस्टेंट पिलो इनके साथ जा रही है। ये तीनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब लंदन के अंदर रानी एमा को अल्फिन पर शक होता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, लेकिन अल्फिन मना कर देती है। अब काफी समय सफर करने के बाद हैरेट अपने जहाज को एक जगह पे लाकर रोकता है ताकि ये लोग थोड़ा सा आराम कर सके। इनके साथ गेस्टर भी आया होता है जो कि अपने साथ गुलामों को भी लाया होता है और उन गुलामों में सिर्फ लड़कियां ही होती है। गेस्टर इनको कांस्टेंट पिलो जाकर एक राजा को भेज देगा। लंदन में जब अल्फिन अपने कमरे में जाती है तो एक आदमी का कटा हुआ सर देखती है और एमा भी यहीं पे होती है। वो अल्फिन से पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो अल्फिन सच्चाई बताती है कि ये मेरा भाई है, मुझे नहीं पता था कि ये लंदन में है, मुझे काफी सालों पहले दिखा था। फिर वो गॉडविन के बारे में पूछती है तो अल्फिन बताती है कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे करती हूँ और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अल्फिन एमा से कहती है कि ये बात प्लीज गॉडविन को मत बताइएगा वरना वो मुझे छोड़ देगा। योहान्सबर्ग के जंगल के अंदर जो फ्रेडिस अकेली होती है तो उसे देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां नजर आती हैं। एमा गॉडविन को बुलाती है क्योंकि एमा को ऐसा लगने लगा था कि उसे मारने की साजिश गॉडविन ही कर रहा है। गॉडविन इस पर कहते हैं कि ऐसा तो मैं सपने में नहीं सोच सकता। तो एमा कहती है कि मैं अल्फिन को इस्तेमाल करके तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। हैरेट, एरिक्सन और बाकी लोगों को नदी में से आवाजें आने लगती हैं, लेकिन कुरिया बताता है कि ये बर्फ टूटने की आवाजें हैं और साथ ही बताता है कि ऐसे मौसम में बर्फ टूटकर पानी की तरह बहती है और रास्ते में जो भी चीज आती है उन्हें खत्म कर देती है, इसलिए हमें नदी से बाहर निकलना होगा। लेकिन हैरेट नहीं मानता। वो कहता है कि हमें अपने जहाज को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं कटकट के अंदर ओलाफ को ये संदेश मिल जाता है कि नौगार्ड के अंदर हैरेट को देखा गया है, तो वो नौगार्ड जाने का फैसला करता है। जाने से पहले ओलाफ रानी अल्फीफो के साथ एक रात बिताता है। लंदन में रानी एमा अल्फिन को एक जगह बुलाती है, पर अल्फिन जाने से पहले अपनी अंगूठी उतारकर गीता नाम की प्रिंसेस को दे देती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये गॉडविन को दे देना। और एमा उसे बांध देती है और पूछती है कि वो बियर के बारे में क्या जानती है, लेकिन वो बियर को नहीं जानती और उसे ये भी नहीं पता होता कि उसका भाई इधर आया हुआ है। रानी एमा अल्फिन को इतना टॉर्चर करती है कि वो बेचारी मारी जाती है। जब मरियम एरिक्सन को पढ़ना सिखा रही होती है तब इनका जहाज बर्फ में धंस जाता है, इसलिए लोग
अपने जहाज को शाम होने से पहले निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर शाम हो गई तो बर्फ जमने के कारण इनका जहाज हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएगा। अब काफी मेहनत के बाद नीचे लकड़ियां लगाकर जहाज को निकाल लिया जाता है। अब जहाज निकल तो गया होता है, पर तभी ये लोग देखते हैं कि बर्फ का बहुत सारा पहाड़ इनकी तरफ टूटकर गिर रहा है। तो सभी जहाज में जल्दी से बैठ जाते हैं, पर इस हादसे में विटो भी मारा जाता है। लंदन में जब गॉडविन को यह पता चलता है कि रानी एमा ने अल्फिन को मार दिया है, तो इस पर गॉडविन को एमा पे बहुत सारा गुस्सा आता है। जब गॉडविन एक जगह बैठा होता है तभी इसके पास गीता आती है, जो उसे अल्फिन से दी हुई अंगूठी उसे देती है। वहीं योज़बर्ग में जब से हरिकर यहाँ से हथियार लेके गया है तब से अभी तक नहीं लौटा, इसलिए एक बकरे की बलि दी जाती है ताकि हरिकर वापस आ जाए। फिर अगले दिन ही हरिकर वापस आ जाता है और उसे पता चलता है कि फ्रेडिस काम करने वाले लोगों के साथ जंगल में है और योरंडर भी गायब है, क्योंकि वो एक दासी के साथ जंगल में मंगल कर रहा है। इसलिए हरिकर सभी लोगों को मारने का आदेश दे देता है और फ्रेडिस को एक मंदिर में बंद कर देता है। अब कुछ दिनों बाद फ्रेडिस को बच्चा होने वाला था, इसलिए वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और उसे पता चलता है कि हरिकर एक खूनी है। हेरल्ड का जहाज रास्ते में जब जा रहा होता है तभी उसके जहाज का पतवार टूट जाता है, तो कुछ ये बताता है कि पास में एक गांव है, तुम लोग वहां जाकर मदद ले सकते हो। उसी तरफ रानी एमा गिल्टी फील कर रही होती हैं, क्योंकि उसने एक बेगुनाह की जान ले ली है। और गॉडविन अल्फिन की कब्र के पास होता है और साथ में गीता भी होती है। जब हेरल्ड और एरिक्सन इस गांव में आते हैं तो पता चलता है कि इस गांव को लिटोरिया ने पूरी तरह से लूट लिया है और ये लोग किसी लोहे की स्टिक को ढूंढने लगते हैं ताकि जहाज की पतवार को ठीक कर सके। किनारे पर गैस्टर की नाव अकेले ही खड़ी होती है, तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम बागी होता है, जो कुरिया को पहचान जाता है। कहता है कि इसके ऊपर तो बहुत सारा भारी इनाम है, तो खुद भी पेसिंग है। कहकर बागी वहाँ से चला जाता है। योज़बर्ग में फ्रेडिस अकेली होती है, तभी वो एक लड़के को जन्म दे देती है और इस बात की खबर हरिकर को हो जाती है, तो वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर सभी लोगों को बता देता है कि फ्रेडिस मरने वाली है, क्योंकि बच्चे को जन्म देकर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वहीं एरिक्सन हेरल्ड को बता देता है कि तुम बाप बनने वाले हो, तो वो कहता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वहीं गेस्टर के जहाज के पास बागी फिर से आ जाता है और इस बार अपने साथियों के साथ आता है, लेकिन बार्ट और उसके दोस्तों ने प्लान बना रखा था। बागी और उसके साथियों को बहुत ज्यादा शराब पिलाते हैं और वहीं फ्रेडिस को मारने के लिए हरिकर योरंडर को खाने में जहर मिलाने को बोल देता है, तो वो ऐसा ही करता है। वो खाना तो लेकर जाता है, पर वो साथ ही बता भी देता है कि इस खाने में जहर है, इसको मत खाना। साथ ही वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से मैं बाहर निकालूंगा, तुम्हारी बेटी को मैं लेके आऊंगा। वहीं जहाज के ऊपर लोग आ जाते हैं पर बागी और उसके लोगों को पता चल जाता है कि ये सब प्लान है और जैसे ये लोग उन्हें मारने वाले होते हैं तभी हेरल्ड और एरिक्सन यहाँ पे आ जाता है और इन लोगों को खत्म कर देते हैं। साथ ही गेस्टर की गुलाम लड़कियां गेस्टर को मारकर नदी में फेंक देते हैं और योज़बर्ग में रात होते ही योरंडर फ्रेडिस के बच्चे को उसके पास ले आता है और फ्रेडिस और उसके बच्चे को गाड़ी में डालकर ले जाता है। लेकिन जैसे ही योरंडर जंगल में जाता है वो अपने सामने अपने डैड हरिकर को पाता है और हरिकर उसे पकड़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि फ्रेडिस अभी भी जिंदा है, इसलिए वो गाड़ी को चेक करता है तो वो देखता है कि इसके अंदर सिर्फ बच्चा है, क्योंकि फ्रेडिस भागकर एक पेड़ के पीछे छुपक जाती है। हरिकर फ्रेडिस को सुबह तक ढूंढता रहता है और फ्रेडिस उसे कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि फ्रेडिस को रेफना ने अपने तंबू में छुपा रखा होता है और वहीं पे उसका इलाज कर रही होती है। और वहीं हेरल्ड के जहाज पर केसार और बाटू एंजॉय कर रहे होते हैं और हेरल्ड उन्हें इस जगह से जाने को कहता है, लेकिन हेरल्ड के साथ कभी कोई भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कुछ दिन और यहाँ पर रहना चाहते हैं। योज़बर्ग के अंदर हरिकर ने योरंडर को पकड़ लिया होता है, इसलिए सुनवाई के दौरान योरंडर का हाथ काट देता है और योरंडर को योज़बर्ग से बाहर जाने को बोल देता है। और वहीं रानी एमा हरिकर के साथ राज्य से बाहर आई होती है और बियर नाम के आदमी को ढूंढ रही होती है। तभी एक औरत गॉडविन के बारे में बताती है कि गॉडविन बचपन में ही अनाथ हो गया था, तो उसे बियर नाम के आदमी ने पाला था और बियर का असली नाम जॉन फ्लेशर था। दूसरी तरफ एरिक्सन मरियम को करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और अलेना नाम की लड़की हेरल्ड से प्यार करने लगी है, लेकिन वो उसे बोलने से डर रही है। वहीं ओलफ नवगार्ड पहुंच जाता है और हेरल्ड का चाचा उसे बताता है कि हेरल्ड तो यहाँ से कब का जा चुका है और उसके साथ कोई लड़की नहीं थी, वो कॉन्स्टेंटिनोपल गया है। और फ्रेडिस को पता लगता है कि अब वो कभी महान नहीं बन सकेगी। अब हेरल्ड को अपनी जहाज गहरी खाई में उतारनी होती है, इसलिए वो सारी छालों को नदी में गिरा देता है ताकि जहाज का वजन कम किया जा सके। और वो कॉन्स्टेंटिनोपल इन्हीं छालों के लिए आया होता है और रानी एमा बियर को ढूंढते ढूंढते डेनमार्क तक पहुंच जाती है और यहाँ वो अपने पति कनूट से मिलती है और वो सारी बातें बताती है कि मेरे हाथों एक बेगुनाह की जान चली गई। कनूट कहता है जो चीज गॉडविन ने खोई वो हम उसे कभी नहीं दे सकेंगे। फिर कनूट एमा को लेकर वापस लंदन चला जाता है और आकर गॉडविन से कहता है कि तुम्हें अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और मैं तुम्हारी शादी गीता से करा रहा हूँ। गीता कनूट की भतीजी होती है। दरअसल गॉडविन का यह प्लान होता है कि जिससे वो प्यार करता है उसकी मृत्यु एमा से हो जाए और उसकी शादी गीता से करा दी जाए और बाद में उसके बच्चे लंदन के राजा बने।
और योजबर्ग में हरेकर से बदला लेने के लिए फ्रेडिस आ जाती है और वो उससे तलवारबाजी करने लगती है। लेकिन योजबर्ग के लोगों को पता चल जाता है कि हरेकर ने उनसे झूठ बोला, इसलिए वो लोग ही हरेकर को बुरी तरह से मार डालते हैं। अब हेराल्ड ने अपने जहाज को हल्का कर लिया होता है तो वो अपने जहाज को झरने से नीचे गिरा देता है। झरने से नीचे गिरने के बाद किसी को जान माल की हानि तो नहीं होती। जहाज की हालत बहुत बुरी हो जाती है और बाद में इनको पता चलता है कि इनमें से एक लड़की मारी गई। हेराल्ड की बुरी किस्मत उसका साथ ही नहीं छोड़ रही होती है। तभी यहीं पर टेसेनेंग आकर उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं। हेराल्ड को खान के तंबू में लाया जाता है जहाँ उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। तब तक बचे हुए लोग जहाज को सीधा करने की कोशिश करते हैं और हेराल्ड को बचाने के लिए एरिक्सन और कुया जाते हैं। कुया खान का भाई होता है, इसलिए एरिक्सन कुया की गर्दन में चाकू रखकर हेराल्ड को छुड़ाने की कोशिश करता है। एरिक्सन को भी पकड़ लिया जाता है। यहीं पर वो लड़कियां आ जाती हैं, जहाज में थी। फिर में एरिक्सन और कुरिया हेराल्ड को बचाकर यहाँ से ले जाते हैं। खान के तंबुओं में आग लगा देती हैं। तभी जल्दी से जहाज पर लौट आते हैं। कुरिया अभी भी अपने भाई से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो खान का ध्यान भटकाता है ताकि हेराल्ड अपने जहाज को लेकर यहाँ से चला जाए और एक जहर की मदद से खान को अंधा कर देता है। जब खान के आदमी कुरिया को मारने लगते हैं तो ये सब एरिक्सन और हेराल्ड देख लेते हैं और इन्हें मजबूरन कुरिया को मारना पड़ता है क्योंकि ये इसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। दूसरी ओर ओलफ योजबर्ग जाना चाहता है पर किसी को रास्ते का नहीं पता क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में है। समुद्र में ओलफ को यूरेंडर मिलता है तो उसे पता चल जाता है कि वो कैसे योजबर्ग जा सकता है। यूरेंडर भी उसे ले जाने के लिए वहाँ मान जाता है क्योंकि यूरेंडर अब अपने बाप से बदला लेना चाहता है। फिर वो उसे वहाँ ले जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि हरेकर मर चुका है। अब फ्रेडिस ओलफ से बात करने के लिए उसे अंदर आने देती है और यूरेंडर को पता चलता है कि उसका बाप हरेकर तो मारा गया और फ्रेडिस अभी भी जिंदा है। यहीं पे उसकी माँ भी होती है जो उसे एक ताबीज देती है और उसे प्लान बताती है। मरियम भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और ये लोग किनारे पर आ जाते हैं। अब एरिक्सन फिर से एक बार अकेला हो जाता है क्योंकि एरिक्सन ने सीजन 1 में लियू से प्यार किया होता है और वो भी मारी गई और सीजन 2 में मरियम से प्यार किया और अब वो भी मर रही है। वहीं गॉडविन की शादी गीता से करवा दी जाती है जो कि गॉडविन चाहता ही था। और रात को जब गीता और गॉडविन इंटीमेट हो रहे होते हैं तो गीता अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई होती है जो कि बियर की होती है और ये अंगूठी पहनने को एमा ने ही उसे बोला होता है। गॉडविन ये अंगूठी देख काफी ज्यादा हैरान होता है और एलेना हेराल्ड को अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब यूरेंडर ओलफ की आधी सेना को एक जगह ले आता है और प्लानिंग के मुताबिक ओलफ की सेना को खत्म कर देता है पर इस लड़ाई में यूरेंडर मारा जाता है। और जब ओलफ योजबर्ग में आता है तो अकेली खड़ी फ्रेडिस नजर आती है और योजबर्ग वालों ने पानी के अंदर बहुत सारी केमिकल मिला रखे होते हैं, इसलिए वो पानी में आग लगा देती है तो पूरी सेना ही मार जाती है। फिर जब फ्रेडिस को मारने के लिए ओलफ आगे बढ़ता है तो फ्रेडिस बहुत आराम से ओलफ को मार डालती है और बस यहाँ पे नॉर्वे का राजा ही बचता है। फिर कटगट में फ्रेडिस सिवन को उसकी माँ के पास छोड़कर आती है और रानी अलगीफो से बोलती है कि मुझे सिर्फ शांति चाहिए, लेकिन लोग उसे वहाँ पर पहचान लेते हैं कि वो आज तक ही रक्षक है। वही हेराल्ड से मिलने कॉन्स्टेंटिनोपल का राजा आता है और हेराल्ड और एरिक्सन का धन्यवाद कहता है कि आपने मेरा खजाना सही सलामत हालत में ला दिया। ये खजाना और कोई नहीं एलेना होती है और वो कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा से शादी करने के लिए आई होती है। इस बात से हेराल्ड का दिल काफी ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो भी एलेना से प्यार करने लगा था। और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल का राजा यहाँ से उसे लेकर चले जाता है और हेराल्ड और एरिक्सन कुछ दिन यहाँ बिताकर कॉन्स्टेंटिनोपल चले जाते हैं और ये सीजन यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो तब सब्सक्राइब कर दीजिए।